Hello students, welcome to my channel Mathematics by Shweta. Today we will discuss nature of roots, exercise 4.4 quadratic equation for class 10th. अब हमने लास्ट एक्सरसाइज में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने सीखे थे। हमने 3 मेथड सीखे हैं। फर्स्ट मेथड हमने सीखा कि स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, सेकंड मेथड फिर हमने सीखा कंप्लीटिंग द स्क्वेयर, और फिर थर्ड हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से रूट्स निकालने सीखे थे। ठीक है, तो वो रूट्स क्या आए थे हमने देखे थे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। वी हैव सीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी, ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन थी। तो इसके जो रूट्स थे वो क्या थे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इस इक्वेशन को सॉल्व किया था और हमारे पास ये वैल्यूज आई थी दो, एक प्लस में और एक माइनस में। ठीक है, ये दो रूट्स आए थे। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं हम देखेंगे कि वो रूट्स किस नेचर के थे। ठीक है, तो नेचर ऑफ रूट्स पढ़ेंगे कि क्या वो रूट्स, आपके पास दो रूट्स आए थे, वो रूट्स अब क्या डिस्टिंक्ट हैं या इक्वल हैं या किस टाइप के हैं, तो हम आज इस एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रूट्स की नेचर चेक करने के लिए आपके पास जो ये अंडर रूट में टर्म है इसे हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। और इसे डिनोट डी से कर देते हैं। जो अंडर रूट में टर्म है वो क्या है, बी स्क्वेयर माइनस 4ac। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट लिख लेना है और ए बी सी की वैल्यू कंपेयर कर लेनी है अपने इक्वेशन से और यहां पुट कर देना है। ठीक है, तो आपको कोई वैल्यू मिलेगी। अब डी की जो वैल्यू आएगी तो आपने चेक करना है फर्स्ट केस फर्स्ट, अगर ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो आई है वो अगर हो, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आए अगर, तो जो भी आपके पास रूट्स आएंगे उसे हम बोल देंगे टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। तो जो दो रूट आएंगे वो दो अलग अलग रूट्स आएंगे आपके पास और वो रियल रूट्स होंगे अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव आए। क्लियर, ये केस 1 हो गया। केस सेकंड, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आपके पास इक्वल टू 0 आए, मतलब ये आपका इक्वल टू 0 बन जाए। ठीक है, तो आपके पास केस क्या होंगे, जो आपके पास x की दो वैल्यूज आएंगी वो क्या होंगी, 2 इक्वल रियल रूट। तो आपको 2 इक्वल रियल रूट मिलेंगे। ये वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू 0 हो जाएगी तो आपको 2 इक्वल रूट मिलेंगे। क्लियर। थर्ड केस, अब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर लेस देन 0 हो, लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव वैल्यू हो, अगर इसकी वैल्यू डी की वैल्यू नेगेटिव आए तो हम कहेंगे नो रियल रूट। तो आपको कोई रूट नहीं मिलेंगे, हम कहेंगे कि ये एग्जिस्ट नहीं करती वैल्यूज, एक्स की हमें कोई वैल्यूज नहीं मिलेंगी। क्लियर। तो इसमें सिर्फ 3 ही केस हैं आपके पास, या पॉजिटिव वैल्यू आएगी, आपको भी पता है कि 3 ही बनेंगे, या पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी आपको, या नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, या 0 के इक्वल मिलेगी। ठीक है ना, तो आपको सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू चेक करनी होगी। अगर आपको पॉजिटिव मिल जाए तो हम वैल्यूज निकालेंगे तो वो आएंगी 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगी वो। अगर इक्वल टू 0 मिल जाए तो 2 इक्वल रियल रूट मिलेंगे, दोनों सेम वैल्यूज होंगी। और अगर लेस देन 0 आ जाए तो नो रियल रूट्स होंगे। ठीक है, तो ये 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। अब इसके बेस पे हम क्वेश्चंस देखते हैं। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। तो ये 3 पार्ट्स गिवन हैं, हमें पहले इनकी नेचर बतानी है, रूट्स किस टाइप के आ रहे हैं, अगर रूट एग्जिस्ट करते हैं तो हमें उनकी वैल्यूज निकालनी है। क्लियर? तो हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं। कंपेयर करेंगे इसे जनरल इक्वेशन से। वी हैव जनरल इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कंपेयर करो तो a आपको 2 मिल जाएगा, b -3, c मिल जाएगा 5। तो आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, वो क्या होता है, b² माइनस 4ac। पुट कर दो वैल्यू, b की -3 है तो -3 स्क्वेयर, -4, a की वैल्यू 2, c की 5, 3 का स्क्वेयर 9, -4 टू द 8, 8 5 40, ये कितना आ गया 31। तो ये नेगेटिव वैल्यू है। ठीक है, तो d आपको नेगेटिव मिल गया। हमने 3 केस पढ़े थे, अगर पॉजिटिव है तो डिस्टिंक्ट रियल रूट मिलेंगे, इक्वल टू 0 आ जाए तो इक्वल रूट मिलेंगे, और अगर नेगेटिव आ जाए डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू तो नो रियल रूट मिलेंगे। ठीक है, अब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो हम लिखेंगे हियर d लेस देन 0, देयरफॉर रियल रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट। क्लियर? तो फर्स्ट पार्ट में एग्जिस्ट नहीं कर रहे आपके। सेकंड पार्ट देखते हैं, वो है 3x² माइनस 4 √3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू 3 आ जाएगी, b की आ जाएगी -4 √3, c की वैल्यू 4 आ जाएगी। d निकालेंगे, वो क्या है b² माइनस 4ac, b की वैल्यू डाल दो -4 √3² -4, a की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू 4 है। सॉल्व कीजिए, 4 √3 इंटू 4 √3, 4 को 4 से किया 16, √3 क्या बन जाएगा 3, तो ये आ गया 48, और माइनस का स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस माइनस, 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, तो वही आ गया। अब ये 0 आ गया। अब यहां पे आपको 0 मिल गया, डिस्क्रिमिनेंट 0 मिल गया, देयरफॉर हियर इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट। तो यहां इक्वल रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे, तो अब हम फाइंड करेंगे। तो वैल्यू हमारे पास क्या होती है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d, ये d की ही वैल्यू है, अपॉन 2a। तो इसको शॉर्ट में लिख लो d, और d 0 है हमारे पास, पुट कर देंगे, प्लस माइनस ये 0 अपॉन 2a, तो ये क्या रह जाएगा -b अपॉन 2a। तो 2 इक्वल वैल्यू आएंगी तो हम 2 इक्वल वैल्यू लिख देंगे इस तरह से। तो x की ये 2 वैल्यूज आई, -b अपॉन 2a और -b अपॉन 2a। अब ये वैल्यूज हम निकालेंगे, b की वैल्यू हम डालेंगे और 2 की। b हमारे पास क्या था, -4 √3, और a क्या है हमारे पास है 3। ठीक है, इसी तरह से ये वैल्यू भी लिख लेंगे, इसे सॉल्व कर लीजिए, ये प्लस बन जाएगा 4 √3 अपॉन 6, ये भी 4 √3 अपॉन 6। इसे और शॉर्ट बना लीजिए, कैंसिल हो जाएगा ये 2 √3 अपॉन 3। ठीक है, चाहो तो इसे ऐसे ही रहने दो, चाहे तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं। 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 लिख सकते हैं ना, अंडर का स्क्वायर बन जाएगा तो वो 3 है, तो एक अंडर इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या 2 √3। सेम यहां पर भी 2 √3। क्लियर? तो अब हम थर्ड पार्ट देखते हैं।
थर्ड पार्ट है 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन से। ए की 2 वैल्यू मिली, बी की -6, सी की वैल्यू 3 मिली। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, वो क्या है b² माइनस 4ac। वैल्यूज पुट करेंगे, ये 12 मिला। ये पॉजिटिव वैल्यू है, दिस इज पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, जब पॉजिटिव वैल्यू हो तो हमने क्या पढ़ा था, डिस्टिंक्ट रियल रूट मिलेंगे आपको। ठीक है, हेयर d greater than 0, therefore 2 distinct real roots exist करेंगे तो अब हम उनकी वैल्यूज निकालेंगे। ठीक है, वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। सारी वैल्यूज डाल दो, b की वैल्यू डालो -6 प्लस माइनस d की वैल्यू हमने निकाली हुई है 12। ठीक है, तो ये 12 पुट कर दो, 2 इंटू 2 a की वैल्यू डाल दी, तो ये +6 प्लस माइनस 12 की हम वैल्यूज निकालेंगे, तो 2√3 मिलेगा हमें। ठीक है, 2 तो बाहर आ जाएगा √ से, 3 अंदर ही रह गया, तो ये 4। इसे कैसे लिख सकते हैं, तो यानी 3 प्लस माइनस √3/2, यानी एक वैल्यू हमें मिली 3 प्लस √3/2 और एक वैल्यू मिली 3 माइनस √3/2। क्लियर है, तो ये दो डिस्टिंक्ट रूट हैं आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पे ये k की वैल्यू हमें फाइंड करनी। हमें इसे सपोज करके चलना पड़ेगा कि इसके पास 2 इक्वल रूट्स हैं। ठीक है, क्योंकि गिवन है दे हैव 2 इक्वल रूट्स। अगर हम इसे सपोज करके चलते हैं तो हमने 3 ही केस पढ़े हैं। या तो आपके पास डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, अगर डिस्टिंक्ट रूट है तो यानी आपके पास जो डिस्क्रिमिनेंट है वो पॉजिटिव आ रहा है, और या तो आपकी इक्वेशन के पास इक्वल रूट्स हैं। अगर इक्वल रूट्स है तो हमने देखा था डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आ रही है। ठीक है, और थर्ड केस था अगर नेगेटिव वैल्यू है डिस्क्रिमिनेंट की तो आपके रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, तो इक्वल के केस में हमने पढ़ा था, फर्स्ट का सोल्यूशन निकालते हैं। इक्वल के केस में हमने पढ़ा था इक्वल रूट्स तभी होंगे जब डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 हो जाए, तो इसको यूज करेंगे तभी k की वैल्यू निकलेगी। तो यानी b² माइनस 4ac आपका इक्वल टू 0 होगा। इसको यूज करना है तो हमें b a से की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले फर्स्ट में करते हैं, a की वैल्यू 2 हो जाएगी, b की वैल्यू k हो जाएगी और c की वैल्यू 3 हो जाएगी। अगर हम कंपेयर करें अपनी जनरल इक्वेशन से, ये वैल्यूज पुट कर देते हैं इसमें, तो k² बन गया -4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3 इक्वल टू 0, तो k² माइनस 4 to the 8, 8 to the 24, तो k² इज इक्वल टू 24। और क्या आ जाएगी k की वैल्यू प्लस माइनस √24। ठीक है, तो 24 के आप √ निकाल लो, टू एक बाहर निकल जाएगा पेयर से, तो 2√6 बचेगा। ये k की वैल्यू है आपके पास। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में भी ऐसे ही करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट को 0 लेना पड़ेगा। अब सेकंड पार्ट आपका ये है। क्लियर, अब जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपकी इसके जैसी नहीं है। ठीक है, तो पहले हमें इसे बनाना पड़ेगा।
के एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0 हम ले रहे हैं, तो इसे पहले अंदर मल्टीप्लाई कीजिए एक्स को, तो ये के एक्स स्क्वायर बन जाएगा माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब बन गया ये क्वाड्रेटिक की फॉर्म का। तो कंपेयर कर लीजिए, ए के आ गया, बी आ जाएगा माइनस 2k और सी मिल गया हमें 6 और डिस्क्रिमिनेंट 0 हमारे पास गिवन है, तो यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारे पास 0 गिवन है। वैल्यूज डाल देंगे हम, ए की वैल्यू k है, सी की वैल्यू 6 है। ठीक है, तो ये आप इसके ऊपर करेंगे, फिर नीचे आप इसका यूज करके वैल्यू निकालेंगे, तो ये बन जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 6 4 जा 24 के कॉमन निकाल लीजिए एक, तो 4k माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो यहां से या तो एक k की वैल्यू 0 आएगी या 4k माइनस 24 इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, और यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, ट्वेंटी 4/4, तो k इज इक्वल टू 6। अब अगर हम k को 0 ले लेंगे तो क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगी आपकी। ठीक है ना, तो k को तो 0 सपोज नहीं कर सकते, क्योंकि हमने पढ़ा भी है जब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म की हो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो a को नॉन जीरो ही होना पड़ेगा, तभी आपकी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी। तो यहां पर a जो किसके इक्वल है, k के इक्वल है, a जो कोफिशिएंट है वो k के इक्वल है, तो यानी k तो 0 नहीं हो सकता, तो यानी हमें k को 6 ही सपोज करना पड़ेगा। क्लियर है, तो ये वैल्यू हमें k की मिल गई। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव विथ whose length is twice its breadth and area is 800 meter square? If so, find its length and breadth. एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव है आपके पास, ठीक है, ये लेंथ होती है आपकी और ये ब्रेथ होती है, और एरिया ये है आपका, ये 800 मीटर स्क्वायर गिवन है, और लेंथ भी क्या दी हुई है, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ की ट्वाइस है, तो अगर हम इसे एक्स सपोज कर लें तो लेंथ भी हमें इसकी मिल जाएगी ट्वाइस ऑफ ब्रेथ। ठीक है, तो हम वो लिख लेते हैं, लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव is equal to x meter, then the length of the rectangular mango grove क्या हो जाएगी, 2x मीटर। एरिया आपके पास क्या है, 800 मीटर स्क्वायर, और एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, लेंथ भी हमें पता है, ब्रेथ भी हमें पता है, डाल देते हैं क्वेश्चन में, क्या बन जाएगा, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800, और यहां से क्या बन जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 800/2, तो x स्क्वायर आ गया 400, तो x क्या बन जाएगा, √400, और ये क्या होता है, प्लस माइनस 20। ठीक है ना, 0 और 4 का 2। क्लियर, तो एक x की वैल्यू आपको 20 मिली और एक x की वैल्यू -20 मिली। अब ये x है क्या, x तो ब्रेथ है, ठीक है, और वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, जो ये आपकी लेंथ होती है, लेंथ और ब्रेथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये तो हम एज्यूम नहीं कर सकते, तो ब्रेथ आपको मिल गई 20 मीटर और लेंथ क्या मिल जाएगी, इसकी ट्वाइस है तो 40 मीटर। यही आपका आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज।
द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। हमें फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है, एक दो फ्रेंड्स हैं और उनकी दोनों की एज हमें मिला के 20 ईयर्स दी हुई है। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट फ्रेंड और सेकंड फ्रेंड इस तरह से आपको इन दोनों की मिला के एज 20 दी हुई है, तो अगर हम एक फ्रेंड की एज x मान लें तो सेकंड फ्रेंड की एज हम 20 माइनस एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, हमने ये क्वेश्चन 4.3 में भी इस तरह के किए हैं कि अगर हमें सम ऑफ दिया हुआ है तो हम सेकंड वेरिएबल लेने की बजाय उसे इन टर्म्स ऑफ x लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहां पर लिख लेते हैं लेट द एज ऑफ वन फ्रेंड is equal to x years old and the age of other friend is equal to, अब 20 माइनस एक्स हो जाएगी, तभी दोनों की मिलके 20 बनेगी। ठीक है, तो अभी हमें एज इनकी x और 20 माइनस एक्स पता चल गई। अब 4 years ago, 4 साल पहले जो प्रोडक्ट होगा इनकी एजिस का वो क्या था, 48 था। तो पहले अब 4 साल पहले की भी एज निकालनी पड़ेगी अब हमें। 4 years ago the age of one friend, तब क्या थी उनकी एज, 4 साल पहले तो उनकी एज x माइनस 4 होएगी एक फर्स्ट फ्रेंड की, 4 साल छोटा होगा वो। ठीक है, और एज अदर फ्रेंड की फिर क्या होगी, 4 साल पहले जो प्रेजेंट एज है उसमें से 4 साल कम होगी। तो ये कितना बन जाएगा, 20 माइनस 4 16, तो ये 16 माइनस एक्स हो गई। अब गिवन क्या है, 4 साल पहले जो इनकी एज का प्रोडक्ट है, अब जो एज आई 4 साल पहले, ये एज थी पहले फ्रेंड की और फिर दूसरे फ्रेंड की, वो क्या थी, 48 थी प्रोडक्ट उनका। ठीक है, तो अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। x को पहले मल्टीप्लाई किया 16 से, फिर x से, तो एक्स स्क्वायर माइनस ये 64 और ये प्लस 4x इज इक्वल टू 48। और इसे कैसे लिख सकते हैं, -64 प्लस 4x माइनस 48 इज इक्वल टू 0। 48 को ले आओ लेफ्ट हैंड साइड पे। अब कंबाइन कर लो टर्म, 16 और 4 20x बन जाएगा, और x स्क्वायर को पहले लिख लो, ये प्लस का 20x बन जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, फिर x की टर्म कंबाइन करी, फिर कांस्टेंट टर्म कंबाइन करो, ये बन गया। माइनस कॉमन निकाल लो इससे, ठीक है। अब हमारी ये क्वाड्रेटिक बन गई। ठीक है, क्वाड्रेटिक बन गई तो हमने अभी डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, तो यहां से आप कंपेयर कर लो, ए की वैल्यू हमें 1 मिल जाएगी, बी की वैल्यू -20 और सी की मिल जाएगी 112। डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, पुट कर दो वैल्यू, ये बन जाएगा 400 माइनस 112 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 448, और ये मिल रहा है हमें -48 जो कि नेगेटिव है। जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाए तो आपको पता है कि रूट्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो हमें x की वैल्यू नहीं मिलेगी। x की वैल्यू नहीं मिलेगी तो हमें किसी दोनों फ्रेंड्स की एज का पता नहीं चलेगा। तो उन्होंने पूछा क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है, तो हम लिखेंगे नो। ठीक है, बिकॉज वी हैव नो रियल रूट्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क of perimeter 80 meter and area 400 meter square? If so, find its length and
ब्रेथ। तो हम क्या रेक्टेंगुलर पार्क डिजाइन कर सकते हैं जिसका एरिया तो आपके पास 400 मीटर स्क्वायर हो, और जो पेरीमीटर है ये वो कितना है 80 मीटर पेरीमीटर। ठीक है, ये साइड्स का सम होता है पेरीमीटर। तो अगर आपको पेरीमीटर गिवन है और आपको फॉर्मूला भी पता है रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर का, वो क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, 2 लेंथ है इसमें, 2 ब्रेथ हैं, तो ऐड होके 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेथ बन जाएगी। ये फॉर्मूला होता है। यहां से 2 कॉमन निकाला हमने, तो लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 80 मीटर, यानी L प्लस बी अब आपके पास क्या आ जाएगा 40 मीटर अपॉन में जाके। ठीक है, तो हमें एक रिलेशन मिल गया कि लेंथ प्लस ब्रेथ क्या है 40 मीटर है। तो अगर मैं लेंथ को एक्सपोज कर लूं तो ब्रेथ आपको ऑब्वियसली मिल जाएगी 40 माइनस एक्स। ठीक है, तो ब्रेथ मिल जाएगी 40 माइनस एक्स, तभी ये मिलके 40 बना रही है। ठीक है, लेट लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू एक्स मीटर, और फिर ब्रेथ हो जाएगी 40 माइनस एक्स। ठीक है, और अब हमें क्या गिवन है, अब एरिया भी गिवन है रेक्टेंगुलर पार्क का, तो यूज करेंगे इसे। एरिया का फॉर्मूला अभी बताया पीछे, लेंथ इनटू ब्रेथ। वैल्यू हमें मिल गई लेंथ की और ब्रेथ की भी, पुट कर दी हमने। सॉल्व कर लेते हैं इसे। 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400, और कैसे लिख सकते हैं -400 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन माइनस कॉमन निकाल लो आउट ऑफ ऑल, तो ये प्लस का बन जाएगा एक्स स्क्वायर, ये 400 प्लस का, और 40x माइनस का बन जाएगा। यानी इसे हम ऐसे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। बन गई क्वाड्रेटिक। डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, a1 b माइनस 40 c 4। ठीक है, वैल्यूज डालते हैं b की, a की और c की। ये बन गया 1600 माइनस ये भी 1600, तो 0 मिल गया। क्लियर, डिस्क्रिमिनेंट 0 मिल जाए तो इक्वल रूट्स होते हैं। ठीक है, तो हम निकालेंगे वैल्यूज। देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। तो माइनस बी वैल्यू डालेंगे b की -40 प्लस माइनस डी की वैल्यू 0 अपॉन 2 इंटू 1, यानी +40 अपॉन 2, तो x मिल गया 20। ठीक है, x को हमने क्या माना था लेंथ, देयरफॉर लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू 20 मीटर, और ब्रेथ भी मिल गई हमें, वो कितनी थी 40 माइनस एक्स, यानी 40 माइनस 20, तो वो भी 20 मीटर मिल गई। तो यही एक्सरसाइज 4.4 में था। बस आपको डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू याद रखनी है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और 3 केसेस हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट की पॉजिटिव वैल्यू है तो आपके पास डिस्टिंक्ट रियल रूट आएंगे, अगर नेगेटिव वैल्यू है तो रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, और अगर इक्वल टू 0 है तो आपके पास 2 इक्वल रियल रूट्स आएंगे। क्लियर है, तो ये हो गई आपकी एक्सरसाइज 4.4। I hope you understood all the concept. If you like my video, press the like button and share with your friends and subscribe my channel. Thank you.